जब एक निरंकारी संत महात्मा साल 2 साल से सत्संग जाने के बाद जब वो ज्ञान लेते हैं और ज्ञान लेने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि शायद ही ऐसा किसी के साथ हुआ हो। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्या हो गया, हो सकता गलत तो इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता, मगर देखने से पता चलता है कि काश हम सब ऐसे हो जाए जो उनके साथ हो रहा है, जिस तरह से वो रह रहे हैं, कर रहे हैं। ज्ञान लेने के बाद पूरी उनकी दिशा ही चेंज हो गई, दशा ही चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? कहते हैं कि ज्ञान लेने से इंसान के अंदर एक परिवर्तन आता है, एक उसके अंदर ये शरीर के अंदर एक दिव्य शक्ति का प्रवेश होता है। और प्रवेश होने के बाद भी अगर वो वैश्विक खंडित मूर्ति सी बनी रहे, पानी में चीनी घुलने के बाद भी पानी फीका बना रहे, तो फिर चीनी तो घुल गई, चीनी ने अपना काम कर दिया, चीनी ने अपना अस्तित्व खो दिया पानी में। तो ज्ञान लेने के बाद एक महात्मा जी इस तरह से बदल गए, इस तरह से बदल गए, ऐसा उनके जीवन में वो चीज हुआ कि आज तक शायद ही कहीं देखा होगा। देखा बहुत है मगर उनके जैसा हमने नहीं देखा। आप भी पूरी कहानी सुनेंगे कि आप भी यही कोशिश करें, काश हम भी ऐसे हो जाएं, हमारे साथ भी ऐसा हो जाए जो किसी के साथ नहीं हुआ। मैं तो यही अपने आप को खुद कह रहा हूँ, सभी को कह रहा हूँ, आपके साथ भी शायद ऐसा, और आपने भी ज्ञान लिया हुआ, आप वीडियो देख रहे हैं, आपने भी ज्ञान लिया हुआ, मगर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो। मैं देखा कि ऐसे कैसे, ऐसे तो मैंने किसी को देखा नहीं, मगर इनके साथ ऐसा कैसे हो गया। तो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि हमें तो पता है। हमने सोचा आपके सामने शेयर करी जाए, हो सकता आप सभी भी थोड़ा सा अपने आप से बातें करें कि हाँ काश हम भी ऐसे हो जाएं, हम भी ऐसे बन जाएं, हमारे साथ भी ऐसा हो जाए। ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? करने वाला परमात्मा है, ये सदगुरु करता है सबके साथ में, सबको वही देता है, सबको वही नजरिया देता है, सबको वही जुबान देता है, सबको वही सेवा सत्संग सुमन सब कुछ एक जैसा सभी को देता है। मगर कौन इसका लाभ उठा रहा है और कौन इसका घमंड कर रहा है, कौन इसको पाके अपना मतलब शुद्ध बुद्ध खो देता है। मगर एक महात्मा की ऐसी कहानी आपको बताता हूँ, उनकी एक ऐसी बात कि उनके साथ ऐसा कैसे हो गया जो किसी के साथ भी नहीं हुआ, शायद ही किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जो भी वीडियो देख रहा है सबसे पहले लाइक जरूर कर दिया करें, कमेंट करके जरूर बताना, और जो पहली बार देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे, देखेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता है। तो हम इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और आपके सामने अपने भाव प्रकट करते रहेंगे। और आप जी को कैसा लगा वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, तो हम आपको वो बात बताते सारी वीडियो में। बने रहना, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। और ये बात ऐसी सिखलाई वाली बात है, हम पे कहते हैं हम जिंदगी भर हमें सीखते रहना है, सीखने का नाम जिंदगी, सीखते रहो। कभी हम ऐसा नहीं कि हमने सब कुछ सीख लिया, हमने सब कुछ देख लिया, हमने सब कुछ खा लिया, नहीं। हर रोज सीखो और हर रोज सिखाओ। कहते जितना आपने सीखा है और उतना ही किसी और को अगर आप सिखाते हैं तो वो बढ़ जाता। एक संत महात्मा जो काफी समय से संगत जाते रहे, सेवा भी मिलती रही, करते रहे, सुमरन भी अपने जब भी मन करता सुमरन भी करते रहे और अपना काम भी करते रहे। तो जैसे सभी करते वैसे वो भी करते रहे, मगर ज्ञान नहीं लिया। 2-2.5 साल से ज्ञान नहीं लिया। तो हुआ यूँ, बहुत कहने के बाद भी बोला ले लेंगे ले लेंगे। तो लेने के बाद होता क्या उनके साथ? ऐसा होता है कि आप सभी सुनने के बाद आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि वास्तव में ऐसा सभी के साथ होना चाहिए, मगर ऐसा बिरले ही हैं जिनके साथ ऐसा होता है। और जिनके साथ ऐसा होता है वही बड़ी भागी हैं, वही गुरुमती हैं, वही गुरु वाले बन जाते हैं। तो जब ज्ञान लेते हैं तो वही से हमारा असल में जीवन शुरू होता है, एक नए जीवन की शुरुआत होती है।
हम एक सांसारिक से आध्यात्मिक की ओर जाते हैं, मनमति से गुरुमति में जाते हैं जब हम ज्ञान लेते हैं। उससे पहले तो सत्संग करते रहते हैं, हमें समझ तो आती है, सब कुछ समझ में आती है, तो हम सभी बच्चा बच्चा जानता है परमात्मा हर जगह हर किसी में है, हर किसी को खाने पीने को यही देता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, संत मई का कह गए सबके दाता राम। तो ये तो हर किसी को पता है। सत्संग जाते यही बातें हमें सुनने को मिलती हैं, हमारे समझ में आता है, तो एक मन को थोड़ा सा शांति मिलती है। अगर हम शाम को पूरा दिन कहीं थकान, कहीं ऐसी सिचुएशन से गुजर का आए, मन हमारा खराब हो गया और सत्संग में चले गए, तो जब तक सत्संग में बैठे रहेंगे, मान लो 2 घंटे सत्संग में बैठे, 2 घंटे में कम से कम 1 घंटा तो मन को बहलाने फुसलाने में लग जाएगा कि बेटा आराम से बैठो, सत्संग में आए हो, भूल जाओ, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जब तक उसके समझ में आएगी, वचन शुरू होते हैं, आधे घंटे के वचन में 10-15 मिनट वचन कुछ समझ में आएगा, तब थोड़ा सा शांति मिलती है। घर जाता है, फिर कोई बात दिमाग में आती तो फिर तो वो बातें घूमती रहती है, तो इससे मन जो है ना परेशान करता रहता है शरीर को। तो ऐसे ही करते करते हम सबकी यही हालत रही है। जब तक हमने ज्ञान नहीं लिया तो ये कोरा ज्ञान, मतलब सत्संग गए, सेवा की बातें हुई, सभी संत महात्मा अपने अपने बारे में बताते हैं, पहले मैं ये करता था, पहले मैं वो करता था, छोटी सी नौकरी थी, पहले मैं पैदल जाता था, साइकिल से जाता था, जब से मैंने ज्ञान लिया तब से सब कुछ ठीक हो गया। तो ज्ञान लेने के बाद वास्तव में सब कुछ ठीक हो जाता है। जब हो जाता है कि जब एक इंसान, मामूली इंसान, आपने देखा होगा, अभी थोड़ी सी उदाहरण की बात करता हूँ, कि जब हम उसी के आधार पे काम करेंगे, अब जैसे एक आम आदमी है, कोई भी इंसान हो गया, अब पॉलिटिक्स में आता है, सबसे पहले इलेक्शन लड़ता है, क्या होता है, मान लो उसने विधायक का इलेक्शन लड़ लिया, उसने खर्चा भी किया है, प्रचार भी किया है, लोगों से मिला भी है, सब कुछ कर्म किए हैं जो करना चाहिए। अब उसके बाद वो एमएलए बन जाता है। अब एमएलए बनने के बाद अगर वैसा जैसे था वैसे ही बना रहेगा तो उसकी कदर नहीं होगी। वो पदवी तो मिल गई है, वो पद तो मिल गया, स्कूल में दाखिला करा देता बच्चे का, बच्चा घर में है, जैसे बच्चे का एडमिशन हो जाता है स्कूल में, उसको स्टूडेंट का नाम मिल जाता है, स्टूडेंट का नाम मिल जाता है, क्योंकि स्कूल में उसका एडमिशन दर्ज हो चुका है, नाम तो दर्ज है और स्टूडेंट बन चुका है। अब वो पढ़ाई नहीं कर रहा, लिखाई नहीं कर रहा, याद नहीं कर रहा, स्कूल भी नहीं जा रहा है, नाम तो रहेगा। तो ऐसे देखो, हमारा जो नाम है संत महात्मा महापुरुषों में, नाम तो आ गया है, सत्संग हमने ज्वाइन कर लिया है, जाने लगे हैं, जाते हैं सत्संग। रोज तो कोई जाता नहीं, बहुत बिरले होंगे जो रोज ही सत्संग करते हैं, वैसे हफ्ते में 2-3 बार क्या 1 बार ऐसे सत्संग मिलता है। तो हमारा दाखिला तो हो गया निरंकारी मिशन में, संगत में हम संगत जाते तो हैं, मगर वो हम पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, उसको याद भी कर रहे हैं, और याद करने के बाद होता क्या है कि हम अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे कि ज्ञान लेने के बाद एक हमारा नए जीवन का वो होता है, जन्म होता है, एक नई जिंदगी हमें मिलती है वहाँ से। अगर हम फिर दोबारा, ये नहीं, हमें जाना वही है। अगर आप घर से गए हो कहीं सत्संग में, बड़े संगत में गए, माता जी की हुजूरी में संगत है, या बुराड़ी जाते हो या समालका जाते हो, वहाँ ज्ञान लेके आते हो, तो ये नहीं कि ज्ञान लिया कि आप वहीं को वहीं रह जाओगे। शरीर तो आपका वापस आएगा, जहाँ से आप गए अपने घर में आएगा, परिवार में आएगा, और जो आप कर रहे हो वैसा करते रहोगे। मगर वहाँ जो मन की बात है, आपको वहाँ कोई चीज़ दी जाती है, उसके बदले में जो आप वहाँ पे, तो ज्ञान लेने से पहले ही हमें मन देना पड़ता है, हमें कीमत चुकानी पड़ती है। हम कीमत वहाँ दे के आ जाते हैं, मगर वो कीमत देने के बावजूद भी उस कीमत को हम छोड़ नहीं पाते हैं। जैसे आप कहीं भी जाते हो तो कई बार उदाहरण हमें दिए जाते हैं, मैंने भी इस वीडियो में कई बार दिया है कि हम कीमत दे देते हैं, मगर अधिकार हम उस पर जमा के रखते हैं मरते दम तक। जब कोई दिक्कत परेशानी होती तब हमें याद आता है। तो कहते हैं कि जब हमने कीमत अदा कर दी, हमने स्कूल में एडमिशन ले लिया, एडमिशन की जो फीस है हमने दे दी, अब फीस देने से, एडमिशन कराने से और नाम हो गया स्टूडेंट से, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप इंजीनियर नहीं बन सकते, आप मैकेनिक नहीं बन सकते, आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते, आप बीए बीकॉम कुछ भी नहीं, पीएचडी कुछ भी नहीं कर सकते हो।
एडमिशन मात्र कराने से, फीस देने से कुछ भी नहीं होता। आपको पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, पढ़ाई पढ़ने के बाद पढ़ लिख के आपको लर्न करना पड़ेगा, परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। ये सतगुरु भी हमारी परीक्षा लेता है और अक्सर हम परीक्षा में 90% तो अक्सर फेल ही हो जाते हैं। 10% बिरले भक्त हैं जो हर मोड़ पे हर एक प्रश्न में उत्तीर्ण हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक संत की आपको बात बता रहा हूँ। उन संत महात्मा ने ज्ञान लिया। जब ज्ञान लिया, ज्ञान लेने से लेके अब तक देखोगे, कभी आपकी मुलाकात होगी, आप देखते रह जाओगे उनको कि ऐसे संत हैं, ऐसे महात्मा ज्ञान जब से लिया और ज्ञान लेने के बाद एकदम से कहते हैं सूरज पूरब से निकलता तो पश्चिम से कैसे निकलने लग गया, कैसे निकलने लग गया। दोपहर का सूरज बहुत तेज होता, देख नहीं पाता कोई, मगर एक वो वैसा सूरज है, जैसा सुबह था वैसा रात को, वैसा दिन में। जिस तरह से ये परमपिता परमात्मा निरंकार ब्रह्म एक जैसा, रात में देखो तो भी ऐसा, दिन में देखो तो भी ऐसा, गर्मी में देखोगे तब भी ऐसा, धूप में हो, बरसात में हो, चाहे छाए में देखो, कहीं भी देखो, घर के अंदर देखो, बाहर देखो, एक जैसा दिखाई देता है। तो वो महात्मा ऐसे हो गए एकदम से। ऐसा नहीं है कि ज्ञान लिया साइकिल से मोटरसाइकिल आ गई, ज्ञान लिया मोटरसाइकिल से आपको कार मिल गई, ज्ञान लिया आपको कार से आपकी बस मिल गई, ज्ञान लिया आपको किराए के मकान से आप बिल्डिंग मिल गई, ज्ञान लिया आपकी नौकरी छोड़ के आपको बिजनेसमैन हो गए, ज्ञान लिया तो आपकी सरकारी नौकरी लग गई। ऐसा नहीं है, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। सब स्थायी चल रहा है, सब कुछ स्टेबल चल रहा, बहुत ही अच्छा दातार के पास, सतगुरु माता की कृपा से सब कुछ उनके पास, सब कुछ है, घर मकान नौकरी बाल बच्चे एकदम सब स्टेबल। मगर उनमें एक चीज देखने लायक है कि वो अपने घर की छोड़ो, मोहल्ले पड़ोसी कोई भी है, उनके सहज अवस्था में जिसको भी मिलते हैं पूरी तरह, ये नहीं कि निरंकारी संत महात्मा मिले, धनका जी महापुरुषो, धनका जी बहन जी, कोई भी मिलता है तो उनके साथ ऐसा व्यवहार उनका है कि हर कोई की बड़ा इंसान। एकदम से सब परेशान हो गए कि इंसान क्या हो गया, इसको कोई भूत प्रेत तो नहीं लग गया, कोई ऊपरी चक्कर लग रहा है इसको, तो ये कल तक तो कैसा था अब कैसा हो गया। जो भी मिलता है, बड़ा हो छोटा हो, कोई कुछ भी कह देता, कुछ नहीं बोलते हैं, मुस्कुरा के जवाब देना। और सबसे बड़े जिससे बात भी नहीं करते थे, मिलना नहीं जुलना, जिनके सामने से गुजर जाया करते थे और देखते ही हाथ जोड़ के नमस्कार करना सबको। तो ये उनको, और आज भी वैसे ही रहते हैं, वैसे ही करते हैं, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, जहाँ भी जाओ, किसी से बात करनी सबसे पहले हाथ जोड़ के सर झुका के नमस्कार। संत महात्मा मिल गए तो धन्यंकार घुटनों में नहीं करते, वो चरणों में करते, दोनों हाथ लगा के। आज भी देखो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो काश ऐसी सबकी अवस्था हो जाए कि हम एक जैसे, हमें ये नहीं बताया जाता कि हम सिर्फ निरंकारी संत महात्माओं के प्रति हम नमस्कारी करें, उनके प्रति अच्छा व्यवहार करें, उनके प्रति अच्छा बोलें, उनके साथ सेवा सत्कार की बातें करें, बाकी दुनियादारी के साथ तिरस्कार करें। ऐसा कुछ नहीं है, सबका सत्कार पर पूरी दुनिया में जो भी जीव जंतु सबके प्रति हम प्रेम से, जिस तरह हमारे सदगुरु के लिए पूरा विश्व एक जैसा है, जो भी जीव आत्माएं हैं सभी का ये ध्यान रखता है, सभी को खिलाता है, सभी को पिलाता है और सभी को प्यार करता है। ऐसे ही हमें सभी से प्यार करना है। तो आज का वीडियो आप जी को कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई